हेलो एवरीवन, एसवीएन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th की जो इंग्लिश है उसका पहला लेसन, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई बहुत ही मजेदार कहानी है। और आपको पता है खुशवंत सिंह एक फेमस राइटर है। उनकी एक रचना है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ये काफी फेमस है, अनफॉरगेटेबल है, कोई भूल नहीं सकता। और कंपटीशन के लगभग हर एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और आप कि देखिए, ये जो लेसन है 11th का बोर्ड के लिए भले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब उसके सुटेबल नहीं है, लेकिन वो कैब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं और ग्रामेटिकल कुछ रूल हैं जो आपको फोकस करना होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी सी थीम के बारे में हम देख लेते हैं। ये कहानी आपको जो है दो लोगों का जो थॉट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष। यानी जो पुराने बुजुर्गों के लोग की जो थॉट, जो कंजर्वेटिव होते हैं, और एक जो लिबरल होते हैं, मतलब जो उदारवादी होते हैं, जो नए विचार रखते हैं, जो पुराने विचार रखते हैं, उनके बीच कंट्रास्ट की भावना रखी गई है कि किस तरह से दादी जी और खुशवंत सिंह की जो वो है एसोसिएशन है, वो नहीं करती है, और जिससे दादी इरिटेट रहती हैं और वो चाहती हैं कि जो खुशवंत सिंह है वेस्टर्न कल्चर को छोड़, जो पश्चिमी सभ्यता है उसको करके भारत के कल्चर को अपना लें, स्क्रिप्चर पढ़ें, भगवान के बारे में सोचें, प्रेयर करें, और पूरी तरह से वो डिवोशनल थॉट रखें, भक्ति भावना रखें हमेशा। इस तरह की सोच दादी रखती हैं। और जो लेखक हैं वो डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कल्चर को पढ़ते हैं, पश्चिमी देशों में जाते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन इनके बीच जो रिलेशन था वो समाप्त हो जाता है, सिर्फ अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण, विचारों के मतभेद के कारण। तो यही कहानी जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरू करने से पहले कुछ वर्ड हैं, आप देख लीजिए। पहले ये वर्ड देखिए, पोर्ट्रेट क्या होता है। पहले यही वर्ड आपको पता होना चाहिए। ये जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है इमेज। जैसे आपका घर पे जो लोग नहीं रहते हैं, उनका जो पेंटिंग वगैरह बना रहता है दीवारों पे, ऐसे मान लीजिए ये तो कार्टून हम बना दिए, तो वो पेंटिंग जो दीवार पे लगी रहती है उसी को हम पोर्ट्रेट कहते हैं। आप पिक्चर भी कह सकते हैं, जो पोर्ट्रेट है। और ये पोर्ट्रेट किसकी है? एक लेडी की है, एक महिला की है, जो दादी है उन्हीं की पोर्ट्रेट है। और उन्हीं के बारे में इस लेसन में बात की जाएगी। राइटर को देख मत भूलिएगा, खुशवंत सिंह बड़ी फेमस राइटर है, भारत की ही है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, उनसे आपको मीनिंग समझना है कि इनका क्या मीनिंग होता है। और काफी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको हमेशा याद रखना अपने डिक्शनरी में। देखिए यहाँ पे रिवोल्टिंग वर्ड है। रिवोल्टिंग का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। और डिस्गस्टिंग क्या होता है? डिस्गस्टिंग समथिंग दैट वी डोंट लाइक, यानी कुछ ऐसी चीजें जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, वो डिस्गस्टिंग होता है। तो रिवोल्टिंग जो चीजें होंगी आप उसे पसंद नहीं करेंगे। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड और एक्सपेंस एक ही है। किसी चीज का जो विस्तार होता है उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं, उसी को हम एक्सपेंड भी कहते हैं। ये देखिए, सेरेनिटी एक वर्ड है। सेरेनिटी का मतलब होता है कामनेस। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांति। जो शांति होता है उसे हम सेरेनिटी कहते हैं। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाइम, एक ऐसा समय जहां पे सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन बड़ा करने से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फिर से लिख लेते हैं। हाँ देखिए, तो रिवोल्टिंग का मतलब डिस्गस्टिंग हो गया। डिस्गस्टिंग हो गया, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। सेरेनिटी का मतलब होता है अपीच, या आप पीस भी कह सकते हो। पीस भी कह सकते हो, शांति। एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब विस्तार किसी चीज का। आगे देखिए, टर्निंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टाइम जहां पे कोई चीज नया मोड़ ले ले, उसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। सेकुलिज्म का मतलब क्या होता है? लोनलीनेस, या एलोन कह सकते हो आप। एलोन या ड्रीड कह सकते हो। सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन। और ये रिजाइनेशन क्या होता है? रिजाइनेशन का मतलब होता है क्या? एबंडन कह सकते हो।
मतलब किसी चीज का जो त्याग होता है उसी को हम कहते हैं रिजाइनेशन। वेरिटेबल का मतलब होता है कंटिन्यू, और चिरपिंग जो होता है बच्चियों की आवाज होती है जो चिड़िया चहचहाती है, उसी को चिरपिंग कहते हैं। ये देखिए फ्राइबोलस का मतलब होता है, फ्राइबोलस होता है जो लाइट होता है, कोई चीज अगर लाइट है मतलब हल्का है तो वो फ्राइबोलस होता है। रिबुक का मतलब स्कॉल्डिंग, डांट फटकार, तो फ्राइबोलस रिबुक का मतलब होता है किसी को हल्का डांटना या फटकारना, जिस तरह से हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं, तो वो फ्राइबोलस रिबुक्स होता है। सैगिंग स्किन का मतलब क्या होता है? सैगिंग का मतलब होता है ढीला ढाला या मुरझाया हुआ, स्किन का मतलब होता है चमड़ा। डिलेपिडेटेड का मतलब होता है जो इरेप्टेड होता है, मतलब जिसका क्षरण होता है धीरे धीरे जो खराब होता है वो डिलेपिडेटेड होता है। तो चलिए अब ये सारी वर्ड अगर आपका क्लियर हो गए हैं तो आगे कहानी को पढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी के बारे में और अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसी डिस्कस को हम भी समझेंगे, वर्ड को समझेंगे। जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये जो खुशवंत सिंह है वो क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर, यानी मेरी दादी माँ भी सबकी दादी माँ की तरह थी, जैसे सबकी दादी माँ होती है उसी तरह से मेरी भी दादी माँ थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, वो भी एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, देखिए सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर, ये कह रहे हैं मैं उनको 20 साल से जानता था, और 20 साल से वो बिल्कुल एक ही एज में ठहरी हुई थी। वो बूढ़ी थी और रिंकल थी, यानी उनके चेहरे पे झुर्रियां थी। रिंकल का मतलब क्या होता है? पकड़, पकड़ रिंकल एक ही होता है, जो हमसे कोई चेहरा है उस पे क्रिस क्रॉस जो ऐसे लाइनें बन जाती हैं सैगी स्किन के कारण, उसी को रिंकल कहते हैं, झुर्रियां। तो ये कह रहे हैं कि दादी माँ को हम 20 साल से दिख रहे हैं और 20 साल से वो ऐसी ही बूढ़ी हैं और उनके चेहरों पे ऐसी झुर्रियां पड़ी हुई हैं। देखिए पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आपकी दादी माँ कभी जवान थी और बहुत ही खूबसूरत थी। हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहां तक उनके पास एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनकी उम्र इतनी बूढ़ी हो गई थी, वो दादी हमारी इतनी बूढ़ी वो दिख रही थी कि यकीन नहीं होता था कि कभी ये भी खूबसूरत रही होंगी और उनके पति रहे होंगे। इस बात में विश्वास करना भी बहुत कठिन लग रहा था, इनकी उम्र इतनी बढ़ गई थी। आगे देखिएगा, माई ग्रैंड फादर्स, देखिए माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे देखिए मेंटल पीस का मतलब क्या होता है? सजावटी कोई सामान हो उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो ड्राइंग रूम में जो सजावटी सामान होता है उसके ऊपर मेरे ये जो ग्रैंडफादर है यानी मेरे दादाजी, उनका पोर्ट्रेट हंग किया हुआ था, यानी उनका पोर्ट्रेट जो है वो लटका हुआ था, टांगा गया था, लगाया गया था। ही वोर ए बिग टर्बन, टर्बन जो होता है पगड़ी को कहते हैं, तो वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथेज, और जो कपड़ा पहने हुए थे वो ढीला ढाला था। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, उनकी जो सफेद लंबी दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, तो उनके छाती के अधिकांश भाग को वो दाढ़ी ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो भी कम से कम 100 साल के बूढ़े दिख रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children, वो इस तरह का व्यक्ति नहीं दिख रहे थे कि उनके बच्चे हों और उनकी बीवी हो। ऐसा लग रहा था कि देखिए यहाँ पे देखिए, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, और ऐसा देख के उनको लग रहा था कि जैसे उनके कभी बीवी और बच्चे ना रहे हों, जैसे उनके हमेशा नाती और पोते ही रहे हों, वो इतने बूढ़े लग रहे थे। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting, और ये कह रहे हैं कि जहां तक कि मेरी दादी की बात है, अगर कोई उनको खूबसूरत या यंग बताता तो ये थॉट काफी रिवोल्टिंग लगता है, यानी इस पे विश्वास ही नहीं होता। वो बहुत ही घृणित लगता कि मेरी दादी कभी खूबसूरत थी या कभी जवान थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो हमेशा मुझे उस खेल के बारे में बताती थी जब वो बचपन में खेला करती थी, यानी ऐसे सारे खेल्स जो पहले बचपन में वो खेला करती थी, जब उसके बारे में मुझे बताती थी तब भी मुझे विश्वास नहीं होता था। देखिए जब वो अपने खेल के बारे में बताती थी
तो लेखक क्या कह रहे हैं खुशवंत सिंह, that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treat it like the fables of prophets she used to tell us। ये कह रहे जब दादी माँ अपने बारे में, अपने बचपन के खेल के बारे में बताती थी, वो पूरी तरह से एब्सर्ड लगता था। एब्सर्ड का मतलब होता है बेढंगा, जो तर्क संगत न लगे, यानी उनकी बात झूठी लगती थी। और अनडिग्निफाइड लगती थी। अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, जो बहुत एक्वार्ड हो, बहुत ही रूड टाइप का हो। अब ये उनके जीवन का ये चीजें जब खेल के बारे में बताती थी तो विश्वास नहीं होता था, बहुत ही अजीब लगता था। और हम उसी तरह से ट्रीट करते थे उनकी बातों को जैसे कोई फेबल्स हो। फेबल्स का मतलब क्या होता है, वो जो परियों की कहानी होती है उसी को फेबल्स कहते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट्स मतलब होता है रसूल। तो कह रहे हैं जिस तरह से वो रसूल और परियों की कहानी सुनाया करती थी, हम भी उनके उनके बातों को उसी तरह से ट्रीट करते थे कि ये हमसे झूठ बोल रही हैं या ये कोई कहानी सुना रही हैं। देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। और वो हमेशा क्या थी, थोड़ी छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी, यानी नाटी सी थी, छोटी सी झुकी हुई। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकलिंग रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पे चारों तरफ क्रिस क्रॉस का निशान था, यानी जिग जैग की जो लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी, वो रिंकल से बनी हुई थी, यानी पूरे चेहरों पे झुर्रियां थी। No, we were certain she had always been as we had known her। और ये कह रहे कि मुझे इस बात का कंफर्म है, मैं जब से उन्हें देख रहा हूं तब से वो सेम वैसे ही दिखती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और वो इतनी बूढ़ी दिख रही थी कि जिससे ज्यादा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। यानी टेरिबली ओल्ड का मतलब होता है अत्यंत बूढ़ा, यानी इतना बूढ़ी वो दिख रही थी कि जिससे ज्यादा भी कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और 20 साल से एक ही उम्र पे पड़ी हुई थी। होता है क्या, एक आदमी, एक टाइम ऐसा आता है आदमी का, एक ऐसा एज आता है जहां से जो इंसान की बॉडी का ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो वो कह रहे 20 साल से वो दादी माँ को एक ही एज पे देख रहे थे। शी कुड नेवर हैड बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये कह रहे कि कभी वो खूबसूरत तो नहीं अब हो सकती, लेकिन वो आकर्षक तो नहीं हो सकती, लेकिन हमेशा वो खूबसूरत थी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आकर्षक नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि आदमी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो करता है वो होता है। मतलब आदमी का जो डूइंग होता है उसमें हम फोकस करते हैं, ना कि फिजिकल ब्यूटी पे। तो ये कह रहे हैं दादी जी की आत्मा अच्छी थी, वो खूबसूरत थी, भले वो प्रेटी नहीं दिखती हो। देखिए, सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलिट व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग बीट्स ऑफ रोजरी। ये कह रहे हैं कि दिन भर वो होबल का मतलब स्टम्बल्ड, यानी लड़खड़ाना। वो दिन भर क्या करती थी, होबल्ड थी कहाँ पे, घरों में, यानी घर में दिन भर चलती रहती थी, लड़खड़ाती रहती थी। इन स्पॉटलेट व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। ये कह रहे हैं कि स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब बेदाग, जिसमें कोई दाग ना हो। व्हाइट का मतलब सफेद, यानी सफेद कपड़ा पहन करके जिसमें कोई दाग वगैरह नहीं होता था। और एक हाथ जो है अपना, वो कहाँ पे रखती थी, अपने वेस्ट पे, कमर पे रखती थी, ताकि उनके जो स्टूप है, स्टूप का मतलब कुबर, एक टाइम आता है आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, लटक जाता है, कुबर निकल जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए एक हाथ कमर पे रखती थी और दूसरा टेलिंग बीट्स ऑफ द रोजरी। रोजरी का मतलब होता है कंठी, रोजरी हम बोलते हैं कंठी को। और कंठी की बीट्स को क्या करती थी, वो हमेशा गिनती रहती, यानी माला वो फेरती रहती थी एक हाथ से, और एक हाथ से कमर पे रखती थी, और दिन भर पूरे घर में वो दौड़ती रहती थी। आगे देखिएगा, अभी दादी माँ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो चांदी जैसे बाल हैं, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। यहाँ पे स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, अनटाइडली का मतलब गंदा, और यहाँ पे पेल का मतलब होता है डल, डल, पकड़ का मतलब होता है रिंकल, मतलब झुर्रियां वाला, रिंकल्ड हो लिख सकते हो यहाँ पे। और फेस तो आप जान रहे हो। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल मतलब दैट कांट बी हियर। और प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। यहाँ पे देखिए, जो उनके सिल्वर लॉक्स थे, जो उनके चांदी जैसे बाल थे, वो बिखरे रहते थे गंदे होकर के, ओवर हर पेल पकड़ फेस, यानी उनके झुर्रियों वाले डल चेहरे पे उनके जो बाल हैं वो हमेशा बिखरे रहते थे।
हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, उनके जो होठ थे वो निरंतर, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, मूव मतलब चलते रहते थे, इन ऑडिएबल प्रेयर, यानी एक ऐसे प्रेयर को करने के लिए जहां कोई आवाज नहीं आती थी, यानी जो वॉइस होती थी वो इनऑडिबल होती थी। यानी दादी दिन भर प्रेयर करती रहती थी, होठ चलते रहते थे, लेकिन वो किस तरह का प्रेयर कर रही, क्या प्रेयर कर रही, ये सुनाई नहीं देता था। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेनेरिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। देखिए ये कह रहे हैं कि दादी जी हमारी खूबसूरत थी, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब ठंडी का टाइम आता है, वहां पे जो ठंडी के टाइम में जो पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे माउंट जो लैंडस्केप होता है, जो भूभाग होता है, वो पूरी तरह से बर्फ से वो जम जाता है, तो सब व्हाइट व्हाइट दिखता है, और वहां पे बहुत ही शांति और संतुष्टि की फीलिंग आती थी। उसी तरह से दादी जी को देख करके हमको लगता था कि जैसे कोई पहाड़ पे शांति मिलती है, उसी तरह से दादी जी को देख करके शांति मिलती है। यहाँ पे देखिए लैंडस्केप का मतलब होता है भूभाग, सेरेनिटी का मतलब हो शांति, एक्सपेंस मतलब विस्तार, कंटेंटमेंट माने संतुष्टि। यानी जिस तरह से पहाड़ी एरिया में लैंडस्केप को देख करके संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, उसी तरह से दादी जी को भी देख के शांति मिलती है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, ये कह रहे कि मैं और मेरी दादी माँ एक बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर टुगेदर, कह रहे कि जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने के लिए चले गए, तो हम मेरे दादी के साथ छोड़ गए, हम दोनों जो है साथ में रहने लगे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो हमेशा मुझे सुबह में उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. देखिए ये कह रहे हैं कि दादी माँ जब सुबह को मुझे जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, तो वो नहलाते समय एक प्रेयर करती थी, और प्रेयर बहुत ही मोनोटोनस होना था। मोनोटोनस का मतलब होता है जिसमें कोई रस ना हो, डल टाइप का हो, एक ही चीज बार बार होना, वो मोनोटोनस हो जाता है। तो मोनो का मतलब सिंगुलर, टोनस का मतलब ध्वनि, जिसका एक ही ध्वन होता है, यानी एक ही प्रेयर डेली डेली सुनाती थी। while she bathed and dressed me, यानी जब मुझे नहलाती थी और कपड़ा पहनाती थी। इन होप दैट, यानी इस उम्मीद में वो प्रेयर सुनाती थी कि आई विल लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि इसे मैं सुनूंगा और दिल से याद कर लूंगा, यानी इसीलिए वो प्रेयर मेरे सामने सुनाया करती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, ये कह रहे कि मैं सुनता था उस प्रेयर को क्योंकि मैं उनकी आवाज से प्रेम करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न और लर्न इट, लेकिन कभी उसे लर्न करने का बोदर नहीं किया। बोदर का मतलब तकलीफ उठाना, कभी लर्न करने का यानी उसे याद करने का तकलीफ नहीं उठाए। ये देखिए एक जो है खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ जब भी मुझे नहलाती थी या ड्रेस पहनाती थी, तो एक प्रेयर गाया करती थी कि मैं सुनूं, और वो प्रेयर मुझे मोनोटोनस लगता था, मतलब बहुत ही डल लगता था, अच्छा नहीं लगता था, नीरस लगता था, लेकिन फिर भी मैं उस प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज पसंद थी। और दादी ये सोचती थी कि जब मैं बच्चे के सामने गाऊंगी, तो वो बच्चा उसे सुनेगा और दिल से याद कर लेगा। देखिए आगे क्या होता है। देन शी वुड फेच मी बाय वुडन स्टेल, और फिर मुझे मेरी लकड़ी का स्टेल जो है वो देती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको पहले से वो धुल चुकी थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और येलो चाक से उसपे प्लास्टर लगा होती थी। पहले देखिए आज तो नहीं था, पहले लकड़ी वुडन स्लेट चलता था, लकड़ी का स्लेट चलता था, ऐसे करके बनाया जाता था, और उसमें क्या होता था, उसको साफ करके बहुत सारे अलग अलग जो है तरीके से इसको पेंट किया जाता था, और जिसपे वो जो चाक होता था उसका घोल बना करके जो नरकट होता था, यानी रेड का जो पेन होता था, उसी से वो लिखते थे, उसी को बोलते थे वुडन स्लेट। तो मेरी दादी माँ क्या करती थी, वुडन स्लेट देती थी, जिसको ऑलरेडी वो क्या करती थी, प्लास्टर कर चुकी होती थी येलो चाक से। अब आगे देखिए क्या, एक टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा सा, अर्थेनिंग पार्ट यानी मिट्टी का जो दवात है वो देती थी, एंड रेड पेन, रेड पेन का वही जो मैंने बताया नरकट का पेन, जिसे चाकू से कट करके हम लोग लिखते थे, तो उस रेड पेन को वो देती थी। टाइड देम ऑल इन ए बंडल, और सबको मिला के एक बंडल बना देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे हैंड ओवर कर देती थी। देखिए क्या है, दादी माँ उठाती थी, तैयार करती थी, उनके सामने प्रेयर गाती थी ताकि बच्चा प्रेयर सीख ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सुनता था, लेकिन किस लिए, दादी जी की अच्छी आवाज के लिए। फिर दादी जी क्या करती थी, जो भी स्टडी मटेरियल है, स्कूल का जो किट है वो प्रोवाइड कराती थी, और फिर आगे ये लोग जाते थे विद्यालय। चलिए आगे देखिएगा।
आगे अब क्या होता है, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, जैसा कि आप लोग भी घर पे करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है, जब ये दादी के साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो एक थिक का मतलब मोटी सी, स्टेल का मतलब बासी, चपाती मतलब रोटी। एक मोटी सी बासी चपाती लेते थे, रोटी लेते हैं, विथ ए लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसपे बटर लगा के यानी मक्खन या घी लगा करके उसपे चीनी, सुगर का मतलब चीनी जो है स्प्रेड कर देते थे, फैला देती थी दादी माँ। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद उसे ले करके वो क्या आते थे, स्कूल जाते थे। वी का मतलब दादी और वो दोनों स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर, वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले लेती थी, फॉर द विलेज डॉग यानी गांव के कुत्तों के लिए। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। ये कह रहे कि मेरे साथ दादी हमेशा स्कूल भी जाती थी, क्यों, क्योंकि जो स्कूल था उससे एक मंदिर भी अटैच था। द प्रिस्ट यानी पृष्ठ मतलब पुजारी, जो पृष्ठ था टाट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पृष्ठ होते थे, जो पुजारी होते थे, वो हमें अल्फाबेट के बारे में यानी जो वर्णमाला है उनके बारे में और मॉर्निंग प्रेयर के बारे में सिखाते थे। While the children sat in the row in either side of the veranda singing the alphabet और द प्रेयर इन ए कोरस, और कहने जो बच्चे होते थे वो बरामदा के दोनों साइड जो है एक रो में बना करके, पंक्ति बना करके दोनों तरफ बैठ जाते थे, और वो एक साथ, कोरस का मतलब होता है एक साथ, वो यूनिशन भी कह सकते हो, एक साथ वो अल्फाबेट और प्रेयर को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड द रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ भी अंदर बैठ जाती थी और वो क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है क्लासिक्स, जो धार्मिक किताबें होती हैं उसको कहते हैं, तो वो धार्मिक किताबों को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे पढ़ाई, we would back, देखिए we would walk back together, हम लोग वापस फिर साथ साथ घर आते थे। This time द विलेज डॉग वुड मीट अस, और आते समय जो गांव के कुत्ते हैं वो हमसे मिलते थे एट द टेम्पल डोर यानी मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलो अस टू होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम, यानी जो रोटियां हम उन्हें फेंकते थे उसके लिए वो लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, और लड़ाई झगड़ा करते हुए हमारे पीछे पीछे आ जाते थे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम नहीं चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा ये पूरा लेसन समाप्त हो जाए, वीडियो बड़ा ना हो, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में हम इसको ऐड करेंगे। ये था आपका पहला पार्ट, और इस पार्ट के बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।